सो हेलो फ्रेंड्स, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि हम अपनी प्रॉपर्टी को कैसे ऐड करते हैं गूगल सर्च कंसोल पे, कब हमें डोमेन चूज करना होता है, कब हमें यूआरएल प्रीफिक्स का ऑप्शन लेना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि उसका ओवरव्यू सेक्शन जो होता है, जो डैशबोर्ड होता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को और इम्प्रूव करने के लिए हम गूगल सर्च कंसोल की कैसे हेल्प लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या क्या आज की इस वीडियो में हमें ऑप्शन मिलने वाले हैं। जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने ओवरव्यू पे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। एक ये मेरी पुरानी वेबसाइट है जो मेरा इस पे डोमेन वेरीफाई हो चुका है। मैं सिर्फ आपको डेटा शो करने के लिए वेबसाइट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें मेरे को दिख रहा है 2,78,497 टोटल वेब सर्च क्लिक्स। तो इतने क्लिक्स मेरी वेबसाइट पे अभी तक आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है 11 जनवरी 2026 से लेके 2 अप्रैल 2026। तो यहाँ तक का मेरे पास ये डेटा है। उसके बाद ये आता है मेरे को रिकमेंडेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या पता चल रहा है 90% ऑफ योर पेजेस लोड स्लोली। तो गूगल सर्च कंसोल के अकॉर्डिंग जो एलसीपी है मेरा वो बहुत स्लो चल रहा है। अगर मैं अपने पेजेस को थोड़ा सा इंप्रूव कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरी वेबसाइट की स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। वो तेज़ होने के बाद जो मेरी कीवर्ड्स अभी बहुत अच्छी रैंक पे या फर्स्ट सेकंड रैंक पे नहीं आ रहे हैं, वो सब भी मेरे टॉप पे आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये रिकमेंडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिल जाता है। फिर तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या दिख रहा है आपको, ये दिखा रहा है मेरे पेजेस कि कितने पेजेस मेरे इस पे इंडेक्स हो चुके हैं और कितने पेजेस मेरे अभी इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 788 नॉट इंडेक्स पेजेस और 537 इंडेक्स पेजेस। यहाँ पे इसने मेरे को कलर कोडिंग कर दी कि जो ग्रीन कलर का आपका ये ग्राफ जा रहा है ये मेरा इंडेक्स पेजेस है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब 13 जनवरी को मेरा ये गैप बहुत ज़्यादा था, 781 मेरे नॉट इंडेक्स थे और 444 मेरे इंडेक्स पेजेस थे। अब ये धीरे धीरे करके मेरे इंडेक्स पेजेस की जो नंबर ऑफ पेजेस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो 537 अब मेरे इंडेक्स पेजेस हो चुके हैं। फिर यहाँ पे दिखाता है वीडियो सेक्शन की। वीडियो सेक्शन में मेरे को दिखा रहा है 47 नो वीडियो इंडेक्स और 0 वीडियो इंडेक्स। तो 0 वीडियो इंडेक्स क्यों है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर कोई भी पेज अपनी वीडियो के लिए डेडिकेटेड नहीं बना रखा है। यूट्यूब के मैंने सिर्फ यहाँ पे लिंक ऐड करे हुए हैं, तो इसलिए 0 दिखाएगा इंडेक्स पेजेस को। फिर आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि जो मेरा CWV है, कोर वेब विटाल्स, वो किस तरीके से मेरा नीड इम्प्रूवमेंट है और पुअर है। तो इसकी हम पूरी की पूरी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिटेल्स मेरे पास आती हैं और किस तरीके से मैं अपने डेवलपर के साथ बैठ के अपने डेवलपर को अगर वो मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगा तो वो आपकी उस वेबसाइट में जितने भी एरर्स हैं या फिर जितने भी इम्प्रूवमेंट हैं उनको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना शुरू करेगा। तो आपके जो नंबर 27 नीड इम्प्रूवमेंट में आ रहे हैं और जो पुअर में आ रहे हैं ये मेरे गुड में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, HTTP में देखेंगे हम, HTTPS के मेरे 300 पेजेस हैं और नॉन HTTPS के मेरे 0 हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बिना HTTPS के वेबसाइट नहीं चलती है या फिर वो नॉट सिक्योर करके एक वार्निंग इशू करता रहता है वेबसाइट यूजर्स को। तो इसलिए हमारी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर HTTPS पे ही रन करनी चाहिए। फिर आता है मेरा यहाँ पे एक सेक्शन एनहांसमेंट्स। तो एनहांसमेंट्स में क्या दिखा रहा है कि ब्रेड क्रम्स जो हैं मेरे 458 जो लिंक्स हैं वो वैलिड हैं। उसके बाद FAQs मेरी वेबसाइट पे 22 हैं जो कि सारे वैलिड हैं। प्रोफाइल पेजेस मेरी 7 क्रिएट हुई हुई हैं, वो भी सब वैलिड हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक पेज दिखाता है जो इनवैलिड है, मेरा अनपेराजेबल स्ट्रक्चर डेटा। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू टिक पे क्लिक करूँगा, ब्लू एरो पे, तो ये मेरे को पूरी की पूरी रिपोर्ट शो कर देता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये था मेरा ओवरव्यू सेक्शन। फिर अब हम चल रहे हैं इनसाइट्स पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है इनसाइट्स। इनसाइट्स में आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आपके कौन से ट्रेंडिंग में पेजेस चल रहे हैं, किसका ट्रेंडिंग डाउन हो चुका है, कौन से पेजेस आपके टॉप पे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे लास्ट 28 डेज़ का मैं डेटा देख रहा हूँ। तो लास्ट 28 डेज़ में मुझे 1,10,000 क्लिक्स मिले हैं और इंप्रेशन मिला है मुझे 2.9 मिलियन। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है मेरे को यहाँ पे देखने से डेटा को, कि यहाँ पे मेरे 28% क्लिक्स इंक्रीज हो गए हैं लास्ट 28 डेज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मेरे 19% इंप्रेशन। तो अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ करना चाहूँ तो मुझे क्या कंपैरिजन मिल सकता है कि मेरे इंप्रेशन 19% बढ़े हैं लेकिन मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक 28% बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे टाइटल टैग्स थे वो इम्प्रूव हो रहे हैं, वो जो यूज़र्स हैं उनको वो अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगने के बाद आई कैंची हो गए हैं वो, तो लोग उन पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कर रहे हैं।
तो हमें फोकस क्या करना है कि मेरे जितने इंप्रेशन बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा हमेशा मेरे क्लिक्स बढ़ने चाहिए। अगर क्लिक्स आपके बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको यूज़र अपनी वेबसाइट पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे योर कंटेंट में इसने मेरे को शो कर दिया कि कितना ज़्यादा जो जो मेरे पेजेस हैं उस पर कितने परसेंटेज मेरे को इंक्रीज़ हो रहा है ट्रैफिक। अगर मैं फर्स्ट पेज की बात करूँ तो यहाँ पे दिखा दिया इसने 69% मेरे को जो ट्रैफिक है वहाँ से क्लिक्स इंक्रीज़ हो गए हैं। फिर मैं अगर आता हूँ ट्रेंडिंग अप में, तो ट्रेंडिंग अप में भी मेरा यही वाला पेज चल रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा इस पर क्लिक्स आ गए हैं। 36,000 मेरे को सिर्फ एक ही पेज से ट्रैफिक मिल रहा है। फिर तीसरा हम देखते हैं ट्रेंडिंग डाउन। तो ट्रेंडिंग डाउन में मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरे कितने ज़्यादा पेजेस हैं जो कि अब या तो सर्चेज में नहीं आ रहे हैं या फिर लोगों को वो अच्छे नहीं लग रहे, तो वो क्लिक्स नहीं आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे। तो ये सारे के सारे पेज मेरे ट्रेंडिंग डाउन में जाने स्टार्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्वेरीज लीडिंग टू योर साइट। तो कौन सी ऐसी क्वेरीज हैं कि जो लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको यहाँ से कीवर्ड का डेटा मिल जाता है कि कौन सी क्वेरीज ऐसी हैं जिस पे सबसे ज़्यादा आपकी वेबसाइट शो कर रही है, रैंक कर रही हैं और लोग उन पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने टॉप पे अभी क्लिक किया हुआ है, टॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो 72% का जिन्होंने मेरे को इंक्रीज कर दिया ट्रैफिक। यहाँ पे सेकंड रैंक पे दिखा रहा है ये 121% लोग ऐसे हैं कि मेरे को इतना ज़्यादा ट्रैफिक इन पे क्लिक्स इंक्रीज होना शुरू हो गया है। फिर सेकंड आता है मेरा ट्रेंडिंग अप में, तो मोस्टली यही होता है जो टॉप में दिख रहा है वही ट्रेंडिंग अप में दिखेगा आपको। फिर तीसरा सेक्शन हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेंडिंग डाउन में। तो ट्रेंडिंग डाउन में क्या आ रहा है कि जितने भी मेरे पेजेस हैं वो सर्चेज में से निकलते जा रहे हैं। जो पहले रैंक कर रहे थे वो अब रैंक नहीं कर रहे, या फिर उस तरीके की जो सर्चेज थी गूगल पे अब वो ट्रेंडिंग डाउन होना उसका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्वेरीज लीडिंग टू योर साइट। हमें इस पे बहुत फोकस करके चलना चाहिए। फिर उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, टॉप कंट्रीज। तो टॉप कंट्रीज में क्या है, क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है वो सिर्फ इंडिया में ही मैंने विजिबल की हुई है, मेरे पास ट्रैफिक भी सारा इंडिया से ही आता है। तो यहाँ पे 100% क्लिक्स दिखा रहा है मेरे को इंडिया। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रांडेड ट्रैफिक। तो ब्रांडेड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने मेरे ब्रांड को या मेरी कंपनी के नाम को लिख के सर्च किया है, वो मेरा ब्रांडेड ट्रैफिक में आता है। और यहाँ पे आता है मेरा नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक। नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक क्या होता है कि जो सिर्फ गूगल सर्च पे लोगों ने क्लिक किया और आके मेरी वेबसाइट को विजिट किया, वो मेरे को यहाँ पे दिखाता है नॉन ब्रांडेड। फिर लास्ट मेरे को ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, एडिशनल ट्रैफिक सोर्सेज। तो एडिशनल ट्रैफिक सोर्सेज क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है ऑल, फिर दिखता है इमेजेस, फिर दिखता है न्यूज़, फिर दिखता है वीडियोस। तो इस तरीके से लोगों ने मेरी इमेजेस पे भी क्लिक किया हुआ है, तो 111 मेरे को इमेजेस क्लिक आए हैं और एक आया है मेरे को न्यूज़ सर्च का। फिर लास्ट इसमें बचता है हमारा यूआरएल इंस्पेक्शन। तो देखिए मान लीजिए मैंने अपना कोई भी, मेरे को एक यूआरएल इंस्पेक्ट करना है कि मेरा जो पेज है वो पर्टिकुलर पेज वो इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ है, तो मैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाके चेक कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे टिक लग के आ गया ग्रीन कलर का। अगर ये पेज इंडेक्स नहीं हुआ होता तो यहाँ पे मेरे को रेड कलर का एक क्रॉस लगा हुआ दिख जाता और उसमें लिखा था यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो गूगल उसको प्रेफरेंस में ले लेगा, फिर जल्दी से जल्दी उसको वो इंडेक्स करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। फिर आता है पेज इंडेक्स है या नहीं है, क्योंकि मेरा पेज यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे इसलिए टिक लगा गया। HTTPS पे है, ब्रेड क्रम्स भी ठीक है उसके और रिव्यू स्निपेट्स भी ठीक है। तो जब यहाँ पे मेरी सारी की सारी डिटेल्स ठीक है तो इसने दिखा दिया कि आपकी वेबसाइट एकदम ये वाला पर्टिकुलर पेज ठीक चल रहा है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि तीनों ऑप्शन किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो आप मेरे को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं इसको डिटेल में कि इसके जो परफॉर्मेंस सेक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है, इंडेक्सिंग में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।